तो AA की काउंसलिंग को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में NCISM ने भी अपने नए जो कॉलेज है उनकी लिस्ट जारी कर दी है। इस बार लग रहा है AA की जो काउंसलिंग है वो भाई बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि MCC से AA की काउंसलिंग के नियम अलग होते हैं। इस वजह से इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप गलती ना करें, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि बच्चे कॉलेज तो अलॉट करा लेते हैं लेकिन कुछ गलतियों की वजह से एडमिशन उन्हें नहीं मिल पाता, काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। उन गलतियों से आपको बचना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर श्लोक। सबसे पहले आपसे यहां पर बात करूंगा कि जो फीस है आपकी काउंसलिंग की वो आपसे क्या ली जाती है AA में। तो यहाँ पर AA की जो काउंसलिंग फीस है उसमें दो तरीके की फीस होती हैं, जैसे कि MCC में होती है। एक आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, दूसरी आपकी सिक्योरिटी मनी। रजिस्ट्रेशन फीस 2023 के बेसिस पर आपको बता रहा हूँ। जनरल EWS OBC से अगर आप हैं तो 1000 रुपये आपकी लगती है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। वहीं SC और ST से आप हैं तो 500 रुपये लगती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग यहाँ पर करा रहे हैं तो 5000 रुपये लगता है, नो मैटर आपकी कैटेगरी क्या है। वहीं ये आपकी नॉन रिफंडेबल फीस होती है। अब रिफंडेबल फीस के बारे में बात करते हैं, जो कि आपकी सिक्योरिटी मनी होती है। रिफंडेबल से मेरा मतलब है कि ये आपकी जो फीस है वो काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। यहाँ पर भी बच्चों के साथ फ्रॉड होता है, फ्रॉड भी होता है, बच्चे गलतियां भी करते हैं। होता क्या है, सिक्योरिटी मनी उसी अकाउंट में वापस आती है जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। अब बच्चे और पेरेंट्स भावनाओं में बह के ऐसे काउंसलर को हायर कर लेते हैं जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता। तो होता क्या है, काउंसलर पूरा पैसा अपने अकाउंट में मंगा लेता है और फिर उस अकाउंट से कटवाता है, तो सिक्योरिटी मनी भी उसी के अकाउंट में आती है। तो बाद में जब बच्चे या पेरेंट्स उनसे पूछते हैं कि भैया हमारी सिक्योरिटी मनी आई, मना कर देते हैं नहीं आई। ये हर साल होता है, लास्ट ईयर भी हुआ है। यूपी में तो 30-30 हज़ार रुपये बच्चों के रख लिए काउंसलर ने। हमारे पास कॉल आते हैं, हमने बच्चों की ईमेल कराए, लेटर लिखे, कुछ नहीं हुआ। लखनऊ जाकर भी हमने बात की थी, वहाँ भी फटकार लग गई बच्चों को कि आपने एप्लीकेशन कैसे डाल दी जब आपकी सिक्योरिटी मनी हमने वापस कर दी थी। बच्चों के अकाउंट में तो आई नहीं, वहाँ उनकी गलती नहीं है। बाद में पता चला कि अरे ये तो सिक्योरिटी मनी काउंसलर के अकाउंट से कटी थी। तो हम जब भी काउंसलिंग आपकी कराते हैं, सिक्योरिटी मनी हम आपके ही अकाउंट से यहाँ पर कटवाते हैं। तो आप किसी भी काउंसलर को हायर करिए, सिक्योरिटी मनी से बचिएगा, आप अपने ही अकाउंट से कटवाइएगा। क्योंकि यहाँ तो देखिए गवर्नमेंट लिए मात्र आपको 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, वहीं यहाँ अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो 50,000 रुपये पूरे आपको देने पड़ते हैं। और आपने स्टेट और आप ऑल इंडिया कोटा दोनों की काउंसलिंग करा ली तब तो ये आपका 50,000 से ऊपर की बात हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फ्रॉड से बचना है। यहाँ 10,000 रुपये लगते हैं किसी भी कैटेगरी से आप हों गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिक्योरिटी मनी के तौर पर, 50,000 रुपये आपके डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए लगते हैं। अब मैं यहाँ पर प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। तो AA की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो देखिए 4 राउंड और 5 स्टेप में आपकी कंप्लीट होती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा गलतियाँ बच्चों से होती हैं। ये जो 4 राउंड हैं ये आपके राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 आपका होता है। राउंड 3 जिसको पहले मॉपअप राउंड बोला जाता था वो राउंड 3 के नाम से जाना जाता है। और ये 4th राउंड जो है वो स्टे वैकेंसी राउंड होता है। यहाँ 5वां राउंड भी आता है कभी कभी, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सीटें हैं वो बची हैं या नहीं बची हैं। अब इन सभी राउंड में आपकी टोटल 5 स्टेप होती हैं। स्टेप 1 में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ भी बच्चे गलतियाँ करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। वो अपनी स्टेट में तो आते हैं OBC या EWS कैटेगरी में, ठीक है, और सेंट्रल में वो आते नहीं हैं क्योंकि स्टेट और सेंट्रल के नियम अलग अलग होते हैं। तो स्टेट के तो सर्टिफिकेट उनके पास होते हैं, सेंट्रल वाले होते ही नहीं है। यहाँ लगता है सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट। तो हर साल लास्ट ईयर भी ये हुआ था कि बच्चे के पास स्टेट वाला EWS सर्टिफिकेट था, OBC सर्टिफिकेट था, कॉलेज अलॉट हो गया उसकी कैटेगरी में उसको, लेकिन एडमिशन मिला ही नहीं। फिर वहाँ नॉन रिपोर्टिंग आपका हो जाता है और इसकी वजह से काउंसलिंग से फिर बाहर आप कर दिए जाते हैं। लास्ट ईयर तो आगे चल के बताऊंगा 2 बार फ्री एग्जिट था आपका, लेकिन इस बार तो एक ही बार फ्री एग्जिट है। मतलब एक ही बार आपको माफ़ी मिलेगी अगर आपका कॉलेज अलॉट हुआ, आपने नहीं ज्वाइन किया तो। बताऊंगा आगे चल के, वीडियो में बने रहे। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन में आपको गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पे भी काउंसलर बच्चों के साथ फ्रॉड करते हैं। जब आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको बोल दिया जाता है सारे काम हम कराएंगे, लेकिन नहीं कराते। यहाँ पैसे आपसे 15,000 20,000 रुपये ठग लिए जाते हैं।
आपका कोई भी काम करके नहीं देते, बस प्रेफरेंस लिस्ट आपको दी, वो भी एक कॉमन लिस्ट वो लोग बनाते हैं और भेज देते हैं, जबकि हम कम से कम फीस में आपकी काउंसलिंग यहाँ पर कराते हैं। और अभी तो 50% ऑफ भी चल रहा है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं तो आपकी स्टेट की काउंसलिंग हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, जिसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। फॉर्म भी हमारी टीम भरेगी, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करेगी, चॉइस फिलिंग भी हमारी टीम आपकी करती है। और चॉइस फिलिंग करने से पहले आपकी कैटेगरी में पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग लिस्ट आपकी बनाकर दी जाती है। उसके बाद चॉइस लॉकिंग भी होती है और अलॉटमेंट तक, एडमिशन तक आपका पूरा साथ यहाँ पर दिया जाता है। साथ ही साथ सिक्योरिटी मनी जब तक नहीं आती तब तक हम आपके साथ रहते हैं। तो ये सारे काम भी आपको ध्यान रख के करना है कि ऐसा ना हो काउंसलर तो आपने हायर किया, बस उसने लिस्ट आपको दे दी। यहाँ सारी जिम्मेदारी हमारी टीम की होती है। तो रजिस्ट्रेशन आप कर देते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर फीस पेमेंट होता है। ये वही फीस है जो मैंने अभी आपको बताई थी। फिर चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग होती है। स्टेप 4 में अलॉटमेंट आता है। स्टेप 5 में रिपोर्टिंग होती है, एडमिशन आपका होता है। तो ये टोटल 5 स्टेप आपकी होती हैं, 4 राउंड आपके होते हैं मेनली। अब इसके बाद आपका मैं राउंड वाइज बता दे रहा हूँ कि किस राउंड में फ्री एग्जिट होता है, किस में आप अपग्रेड करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर नियम मैं आपको बता दूँ तो राउंड 1 में क्या होता है, देखिए सभी लोग रजिस्टर यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ से जितने भी बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है। आगे चल के इसमें 2 चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। पहली सिचुएशन कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाए या कॉलेज अलॉट ना हो। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप प्रमोट हो जाते हैं राउंड 2 के लिए। वहीं अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं कि आप कॉलेज को ज्वाइन करें और वहीं पर अपनी काउंसलिंग ख़त्म कर दें। दूसरा ऑप्शन होता है कि कॉलेज को तो ज्वाइन कर लिया लेकिन अपग्रेड कराने के लिए आपने अप्लाई कर दिया कि मुझे आगे इससे अच्छा राउंड 2 में कोई कॉलेज मिले तो वहाँ भेज दिया जाए। तो ये आपका होता है प्रोसेस। और अगर नेक्स्ट आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है कि आप फ्री एग्जिट ले लीजिए। फ्री एग्जिट का मतलब यहाँ पर होता है कि अगर कॉलेज अलॉट हुआ इससे आगे वाले राउंड में, तो आप अगर जो कॉलेज अलॉट हुआ उसको अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाती है। लेकिन पहले राउंड में ऐसा नहीं होता, आपकी सिक्योरिटी मनी आपके पास ही रहती है। आप एलिजिबल भी होते हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, आपका कोई नुकसान भी नहीं होता। तो आप बिना कॉलेज में रिपोर्टिंग किए यहाँ से चुपचाप घर बैठे रहते हैं और आपका फ्री एग्जिट हो जाता है। अब राउंड 2 में क्या होगा, यहाँ पर राउंड 2 में अभी तक तो फ्री एग्जिट था लेकिन अब इस साल से फ्री एग्जिट नहीं है, ये नया नियम आया है। और अपग्रेड तो आप अभी तक राउंड 2 में करा सकते थे लेकिन आगे क्या नियम आएंगे उसके बारे में अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी तो ये ही एक चेंज हमें AACCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिला है। राउंड 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड के जो नियम हैं वो एज पर नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा जो भी आएंगे। तो अभी तक ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई लास्ट ईयर के बेसिस पर कि क्या क्या चीज़ें थी। कोई अगर सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो आपके लिए 50% ऑफ चल रहा है। ये दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑल इंडिया कोटा के लिए ज्वाइन करिए और स्टेट की काउंसलिंग हम लोग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे। साथ ही नीचे काउंसलिंग गाइडेंस का फॉर्म भी दे रखा है, उसे भी आप भर सकते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और पर्सनल सवाल अगर आपका है तो इंस्टाग्राम पर भी जाकर पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।